इंडिया, जहां पुराने जमाने से ही ज्ञान रहा है, वहां तमिलनाडु के एरोड में एक अद्भुत प्रतिभा का जन्म हुआ। 1887 में श्रीनिवास रामानुजन इस दुनिया में आए। उनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, लेकिन ये एक ऐसे गणितज्ञ की अविश्वसनीय यात्रा थी जिन्होंने खुद से ही सब कुछ सीखा। रामानुजन को बचपन से ही नंबरों से बहुत लगाव था। वो घंटों चाक से या स्लेट पर इक्वेशंस लिखते रहते थे। गणित के लिए उनका समर्पण सबसे ऊपर था। यही उनका सच्चा पैशन था। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, मैं नंबरों की दुनिया खोजता रहता था। मैंने खुद ही थ्योरम्स और आइडेंटिटीज खोज निकाले। मुझे पता ही नहीं था कि इनमें से कुछ तो दुनिया को पहले से ही पता थे। मेरा टैलेंट नया था, शुद्ध था और कोई उसे नकार नहीं सकता था। टीनेज में ही रामानुजन की क्षमता को छुपाना मुश्किल हो गया था। वो एडवांस्ड मैथमेटिक्स की किताबें पढ़ते रहते थे जैसे स्पंज पानी सोखता है। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और दुनिया उनकी प्रतिभा देखने वाली थी। रामानुजन ने ज्यादा पढ़ाई तो नहीं की थी, लेकिन गणित के लिए उनका जुनून लाजवाब था। उन्होंने अपनी नोटबुक्स अपने थ्योरम्स और फॉर्मूलाज से भर दी, जिससे पता चलता है कि उन्हें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ थी। उन्होंने ज्यादातर नंबर थ्योरी पर काम किया। ये गणित की वो ब्रांच है जो नंबर्स की प्रॉपर्टीज और उनके रिलेशनशिप्स के बारे में होती है। उन्होंने प्राइम नंबर्स, पार्टीशंस और इन्फिनिट सीरीज के बारे में रिसर्च की और ऐसी नई खोजें कि जिन्होंने बड़े बड़े गणितज्ञों को हैरान कर दिया। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक थी फेमस ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी के साथ उनका काम। उन दोनों ने मिलकर मैथमेटिक्स में काफी तरक्की की, खासकर पार्टीशंस की स्टडी में। गणित को सुलझाने का रामानुजन का तरीका बहुत अलग था। वो अक्सर अपनी खोज का श्रेय ईश्वर को देते थे और कहते थे कि एक हिंदू देवी उन्हें सपने में गणित के राज बताती है। इससे उनकी असाधारण प्रतिभा और भी रहस्यमय हो गई। कमजोर सेहत के बावजूद रामानुजन ने गणित को बहुत कुछ दिया। पार्टीशंस पर उनका काम, जिसमें किसी भी नंबर को छोटे नंबरों के योग के रूप में दिखाया जाता है, उसने इस फील्ड में क्रांति ला दी। उन्होंने किसी भी इंटीजर के लिए पार्टीशंस की संख्या निकालने के फॉर्मूलाज बनाए, ऐसे फॉर्मूलाज जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस क्षेत्र में उनके काम का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और यहाँ तक कि ब्लैक होल फिजिक्स पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। रामानुजन की नोटबुक्स, जिनमें उनके हजारों थ्योरम्स और रिजल्ट्स हैं, आज भी दुनिया भर के गणितज्ञों के लिए प्रेरणा और आश्चर्य का स्रोत है। उनकी बहुत सी खोजों का अध्ययन और समझने का काम अभी भी जारी है, जिससे गणित की अलग अलग ब्रांचेस में नए नए रास्ते खुल रहे हैं। उनकी विरासत उनके थ्योरम्स और फॉर्मूलाज से कहीं बढ़कर है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि प्रतिभा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी भाषा में और बिना ज्यादा पढ़े लिखे भी खिल सकती है। उनकी जिंदगी समर्पण, लगन और मानव मन की असीम क्षमता का प्रमाण है। श्रीनिवास रामानुजन का जीवन बहुत कम उम्र में ही खत्म हो गया, सिर्फ 32 साल की उम्र में। लेकिन गणित की दुनिया पर उनका प्रभाव अतुलनीय है। उनकी कहानी आज भी दुनिया भर के लाखों नवोदित गणितज्ञों और वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है। उनके सम्मान में संस्थान और पुरस्कार स्थापित किए गए हैं, जो गणित में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हैं। उनका जीवन और कार्य हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती, न तो भाषा की और न ही ज्यादा पढ़ाई लिखाई की। रामानुजन की विरासत खासकर इंडिया में आशा और प्रेरणा की किरण की तरह है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जुनून, समर्पण और ज्ञान की लगातार तलाश से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और दुनिया पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ सकते हैं। तो अगली बार जब आपको गणित का कोई मुश्किल सवाल मिले, तो श्रीनिवास रामानुजन को याद करना, एरोड के उस लड़के को जो नंबरों के साथ नाचता था और ब्रह्मांड के छिपे हुए संगीत को सामने लाया था।